जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपने अगर सुन लिया तो मानिए आपकी ज़िंदगी में कृष्णा की कृपा होने में देर नहीं लगेगी, और जिस पर कृष्णा की कृपा हो जाती है उसे किसी और की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं। तो दोस्तों, आज का संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे कृष्णा, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, मेरे माथे पर रहे बस आप ही की कृपा, मेरे माथे पर रहे बस आप ही की कृपा। दोस्तों, इसी प्रकार की प्रार्थना अगर आप कृष्णा से करना चाहते हैं तो बस कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। हर एक संदेश हमें कुछ नया सिखा के जाता है, और फिर कुछ नया सीखने के बाद हमें ज़िंदगी का सही मकसद पता चल जाता है। तो आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक फूल चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने एक नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे डर से कोई पाप करना और किसी को नीचा दिखाना क्यों नहीं छोड़ते। एक समय ऐसा था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय ऐसा आया जिससे मंत्र काम करते थे, फिर एक समय ऐसा आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज के कलयुग के समय में कितने दुख की बात है कि आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं, आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं। सच घर से बाहर निकलता नहीं तब तक झूठी आधी दुनिया घूम लेता है, और ऐसे ही मतलब की दुनिया में तू भी रहता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू इस षड्यंत्र में तू कभी फंसना मत, और किसी को फंसाना भी मत। कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना कर ले, लेकिन मेरे नज़रों से वह कभी बच नहीं सकता। किसी को मुझसे आस होती है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसी को यह डर नहीं होता कि सच में सब देख रहा हूँ। हर किसी का दर्द, हर किसी की पीड़ा, हर संघर्ष और हर किसी का षड्यंत्र मैं भी देखता हूँ। इसलिए तू कभी षड्यंत्र के रास्ते पर चलने की सोचना भी मत। तू बस अपना कार्य अच्छे से करते रहना। जितने अच्छे तेरे कर्म रहेंगे उतना ही अच्छा तेरा भविष्य भी रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ नहीं होता हूँ जहाँ तू प्रार्थना करता है, मैं तो वहाँ भी मौजूद होता हूँ जहाँ तू गुनाह करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना भी करना। तो एक बात समझ लेना, प्रार्थना करने के लिए किसी के गुनाह छुपते नहीं हैं। इसलिए एक दिन अगर मेरी प्रार्थना नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन गुनाह करने के बारे में कभी मत सोचना। कर्म की सबसे सरल व्याख्या है, किसी भी आत्मा को तेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुँचे, यही नेक कर्म है। और ऐसे कर्म अगर तू करेगा तो मेरी कृपा तुझ पर सदा ही बनी रहेगी, और हर हालत में मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, खुद को शांत रखना सीख, ज़्यादा परेशान कभी मत होना, एकांत में रहना सीख, बस इतना सोच, जिसने यह दुनिया बनाई है
उसके सामने तेरी बड़ी सी बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर तेरे साथ तेरा यह कृष्णा है तो यकीन मान तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे तूने मुझ पर रखा हुआ विश्वास और तूने किया हुआ सब्र तुझे हर वो एक चीज दे सकता है जो तेरी नसीब में नहीं है। बस भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर। अरे जब बुरा समय चलता है ना तो यकीन मान तेरी परीक्षा भी लेते हैं और यह सोच के चल कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ और मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कब तक मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा। और जो भक्त मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसका जीवन मैं खुद ही संवार देता हूँ। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो बस सफलता पाने तक शांति से और धैर्य से काम लेना सीख। जहाँ तू धैर्य रख के जवाब नहीं देता वहाँ स्वयं मैं ही जवाब देता हूँ और जब मैं जवाब देता हूँ तो बेहतर से बेहतर भी तुझे मिल जाता है। तूने अगर किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया है तो तेरे साथ मैं भी कभी बुरा होने ही नहीं दूंगा। इस दुनिया से अपेक्षाएं कभी मत रखना। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुमने किसी के लिए क्या किया है यह स्मरण रहे या ना रहे चलेगा, परंतु तेरे लिए कौन खड़ा रहा है इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। अगर कोई तेरी मदद करता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भूलना मत और इसी को कृतज्ञता कहते हैं। और जो कृतज्ञता को हमेशा व्यक्त करता है उसे तो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। अगर भक्त प्रहलाद जैसा तू मुझ पर भरोसा रखेगा, धीनी जैसी आस तू मुझसे लगाएगा, द्रौपदी जैसी पुकार तू मुझे देगा, मीरा जैसा इंतजार तू मेरा करेगा तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। इस कृष्णा को तेरी मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए तू मुझ पर भरोसा रख के मेरी भक्ति कर। अरे पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चिंत होती है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चिंत होती है और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चिंत होती है। इस कलयुग में कोई तन से दुखी होता है तो कई मन से दुखी होता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तुझे भी अगर खुशी पानी है तो मेरी भक्ति कर और अपना कार्य पूरी लगन के साथ कर। फिर देख मैं भी तेरे लिए आऊँगा, तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के संदेश के माध्यम से एक ही सीख मिलती है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए हमें कृष्णा पर जो रखा हुआ भरोसा है उसे कभी कम नहीं होने देना है। कृष्णा पर रखा हुआ भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिस्थितियां कैसी भी आए लेकिन हमें कृष्णा की भक्ति करनी है और अपना कार्य व लगन के साथ करना है। यकीन मानिए कृष्णा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कौन सा फूल चुना था यह भी अवश्य बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।